अच्छा जी, तो 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब ये है कि आपने 10 पिप रिस्क लिया। 10 पिप्स क्या होती हैं लेटर हम डिस्कस करेंगे, इनको आप डॉलर भी समझ सकते हो। 10 पिप आपने रिस्क लिया और आपने जो टेक प्रॉफिट है वो रखा 10 पिप्स, यानी आप 10 पिप्स ही रिस्क ले रहे हो और 10 पिप्स ही आप प्रॉफिट उठाना चाह रहे हो। ये होती है 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड। 1:2 का क्या मतलब है कि आपने 10 पिप रिस्क लिया, ठीक है, और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो है 20 पिप्स के ऊपर। ठीक। अब अगर आप ये कहते हो, आपने अक्सर लोगों को ऐसा सुना होगा कि मैंने भाई 10 पिप रिस्क लिया और 100 पिप मैंने प्रॉफिट उठा लिया। इसमें कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड में आपका जो विन रेशो वो कंप्रोमाइज हो जाता है। अगर आपने 10 ट्रेडें ली हैं तो हो सकता है आपका 50% विन रेट हो, मतलब उसके अंदर आपने सिर्फ 50 ट्रेडें, 10 में से 5 ट्रेडें विन की हो। इसका ऑटोमेटिकली जो है वो ज्यादा होगा, कम से कम 80% होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि विन रेट इसके अंदर ज्यादा होगा जितना जितना आप जो है रिस्क कम और टेक प्रॉफिट ज्यादा करते जाओगे, जो रिवॉर्ड है वो उसको ज्यादा करते जाओगे, आपका विन रेट कंप्रोमाइज हो जाएगा। अब इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि फर्ज करें कि मार्केट यहाँ पे ये है जनाब, मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। आपने यहाँ पे एंटर हुए ट्रेड के अंदर, इस साइड इधर आप एंटर हुए हैं। आपने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखा हुआ है अपना, मतलब यहाँ पे रिस्क जो आप ले रहे हो वो ले रहे हो आप 10 पिप्स का। उसके बाद जो आप टेक प्रॉफिट है वो ले रहे हो आप 20 पिप्स का। ठीक है। अब मार्केट जो है आपके नजदीक कितनी दफा आपके टेक प्रॉफिट को हिट करने से पहले आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगी? ज्यादा दफा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है स्टॉप लॉस का और टेक प्रॉफिट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इस तरीके से अगर टेक प्रॉफिट आपका 50 पिप्स है और स्टॉप लॉस आपका वही 10 पिप्स के ऊपर है, तो ऑब्वियसली ज्यादातर ओकेजन्स में यही होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा और अगर आपका टेक प्रॉफिट कम हिट हो रहा होगा। तो ये सारे जो मंजन आप इर्द गिर्द देख रहे हो, ये नॉर्मली प्रॉपर ट्रेडर्स के नहीं होते हैं। ये बेसिकली बस एक, मतलब वो कहते हैं ना कि बात सुनने में अच्छी लगती है कि मैंने 10 पिप्स रिस्क लिया, मैंने $1 रिस्क लिया, मैंने $100 कमा लिया। ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर ये सिस्टम नहीं चल सकता। ठीक है। तो बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो डिपेंड करती है आपके ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसमें आपको कौन सी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको चाहिए। हो सकता है वो 0.5 to 1 हो, मतलब ये कि आप जो है रिस्क ले रहे हो इसका 100 पिप्स का, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और आप जो जो टेक प्रॉफिट है वो आप जस्ट ले रहे हो 10 पिप्स का। ठीक है, यानी आप 10:10 हो गया, यानी आप 10 टाइम्स मोर रिस्क ले रहे हो। लेकिन हो सकता है ये सिस्टम लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल हो एज कंपेयर टू द सिस्टम जो कि 10:1 है। ठीक है, मतलब जिसके अंदर आप एक 10 पिप्स का रिस्क लेके 100 पिप्स कमाना चाह रहे हो। ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है किस बेसिस पे काम करता है, उसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है और कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड सिस्टम आपके लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का जामिन है। तो अब वापस चलते हैं जी स्लाइड्स की तरफ। अच्छा जी, अब आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कैसे करें? देखें, इसके दो तरीके हैं। नंबर वन, कि आप अपना सिस्टम खुद बनाएं। अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे आप अपना सिस्टम खुद कैसे बना सकते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। सेकेंडली, आप किसी भी सक्सेसफुल, वेरीफाइड एंड वेटेड ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो कर लें। जैसा उसका सिस्टम जिस बेसिस पे, जिस कंसेंसस पे काम करता है, जो मनी मैनेजमेंट वो यूज करता है, जो रिकवरी वो यूज करता है, आप डिटो उसके या तो सिग्नल्स फॉलो कर लें या उसका जो ऑटोमेटेड सिस्टम अगर उसने बनाया हुआ है जो तो या उसको फॉलो कर लें। दो दो ही तरीके हैं आपके पास। अब आप अपना सिस्टम कैसे बनाएंगे, उसके अंदर ये है लंबा चौड़ा काम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने डेमो टेस्ट ही करना है। नॉर्मली ट्रेडिंग के अंदर मैंने अक्सर ये ऑब्जर्व किया है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा वो टेंडेंसी होती है कि जैसे ही हल्का सा प्रॉफिट आता है वो फौरन से लाइव अकाउंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, अकाउंट ब्लॉक करते हैं और खत्म हो जाती है गेम। जो प्रॉपर, अगर आपने प्रोफेशनली ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेकर चलना है तो ये बात आप पल्लू से बांध लो। मुझे मुझे पता है, कंफर्म है कि 10 में से अगर 10 लोग देख रहे हैं तो उनमें से सिर्फ हार्डली एक या दो बंदा ही मेरी इस बात पर अमल कर पाएगा, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना बेसिकली ये मुश्किल इसी वजह से और इसमें सक्सेस रेशियो इसी वजह से बहुत कम होती है, क्योंकि ये इंसान की जो बेसिक जिबिल्लत है उसके साथ खेलता है। यानी कि बेसिक जिबिल्लत इंसान की क्या है? लालच। हर इंसान लालची होता है। ठीक है। तो ये आपको लालच ये आपके लालच के ऊपर गेम खेल रहा होता है कि भाई अभी पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, ये ना हो 2-3 महीने में ना बने। ठीक है। या फिर जब डेमो में भी तो बना रहा हूँ मैं पैसा, तो क्यों ना मैं लाइव पर चला जाऊं। ये जो चीजें हैं इसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रेडर्स जो हैं बर्ट आउट हो जाते हैं और लॉस कर जाते हैं। तो इस वजह से हार्डली बहुत ही कम सक्सेस रेशियो फॉरेक्स का। तो आपने क्या करना है कि आपने शुरू के अंदर जब आप सीख रहे हैं तो आप डेमो ट्रेडिंग करें, डेमो टेस्ट करें।
जो इंडिकेटर मिलता है उसको पकड़ के आप स्टार्ट कर दें, जो आपको स्ट्रेटजी समझ में आती है आप उसको देख के शुरू हो जाएं आहिस्ता आहिस्ता। और ऐसे ऐसे आप इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स को फॉलो करें जिनको जिनका कंटेंट आपको समझ में आता है, जिनका आप देखते हैं कि यार हो सकता है ये प्रॉफिटेबल हो, यानी आप हिट एंड ट्रायल करें। और अल्टीमेटली लाजमी 4-5 महीने के अंदर आपको या 6-7 महीने के अंदर आपको एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगा जो कि कंसिस्टेंटली आपको डेमो अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट दे रहा होगा। अब जब आपको ट्रेडिंग सिस्टम मिल गया, अब आती है मेन गेम। आपने उस ट्रेडिंग सिस्टम को अपने लिहाज से फाइन ट्यून करना है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसी आपके रिस्क एपिटाइट है। ठीक है, आपने अगेन उसको डेमो के ऊपर फिर ट्रेड करना है 5-6 महीने महीने कम अज कम। फिर उसके बाद अपने लाइव के ऊपर जाकर रियल मनी के साथ, अब रियल मनी में और डेमो में ज्यादा मेन जो फर्क होता है वो मार्केट का नहीं होता, मेन फर्क फर्क आपकी साइकोलॉजी का आ जाता है। डेमो के अंदर आपको 50,000 50,000 डॉलर भी आपका ड्रॉडाउन में लगा हुआ होना तो आपको टेंशन नहीं होती, आप सुकून से आइसक्रीम खा रहे होते हो। लेकिन रियल अकाउंट के अंदर आपके $10 ऊपर नीचे होते हैं ना, तो आपका उसके साथ साथ दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही होती है। तो इसलिए ये जो मेन चीज होती है जिसकी वजह से रियल अकाउंट और डेमो ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं बीच में। ठीक है, तो इस वजह से आपने अपनी जो आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको मैकेनिकली, ठीक है, रूल बेस्ड स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, उसको आपने चेक करना है 6 महीने एटलीस्ट, ये कम से कम बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी को ऑटोमेट कर देना है, यानी एल्गो ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं। आपने किसी डेवलपर को पकड़ना है, उससे कहना कि भाई मुझे रोबोट बना के दो जो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करे, जैसे मैंने सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बनवाया और 2 साल मुझे उसके ऊपर 2 साल से भी ज्यादा लग गया है बनाते बनाते। उसके बाद बैक टेस्टिंग बेसिकली ये होती है कि आपने जो सिस्टम एक बनाया है, जो आपने एक जो रोबोट होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट, उसको हम ट्रेडिंग की टर्म्स के अंदर हम कहते हैं एक्सपर्ट एडवाइजर। ठीक है, तो आगे मैं उसके लिए यही वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो वो जो लोग जिनको नहीं पता है ये ध्यान में रखिए। तो अब क्या होगा कि अब आपने एक सिस्टम बना लिया अपना, आप अपने उसको कोड कर रहे हैं, आप उसको बैक टेस्ट करेंगे, यानी कि उसको मार्केट के अंदर चेक करना आपने। तमाम ब्रोकर्स डाटा प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये डाटा है पुराने, जैसे फर्ज करें 2010 का ये डाटा है, उस डाटा के ऊपर आप अपने रोबोट को चला के चेक कर सकते हैं कि अगर ये 2010 में चल रहा होता तो कैसा परफॉर्म कर रहा होता। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज करते हैं, आप मजीद मजीद सिस्टम को बैक टेस्ट करके, और अल्टीमेटली आपको स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं जो कि लॉन्ग टर्म चल रही होती हैं। और ये होता है अल्टीमेट गोल ट्रेडर का। और ये सारी इन अदर वर्ड्स मैंने आपको अपनी जर्नी ही बताई है। ठीक है, शुरू में मैंने दुनिया जहान का हर इंडिकेटर ट्राई किया, हर चीज ट्राई की है। अल्टीमेटली सप्लाई एंड डिमांड जो प्रिंसिपल था मुझे उसकी जेन्युइन समझ आई, और उसी ही ने ही जो है सेंस बनाई, उसको मैंने खुद से फिर ट्रेड करना शुरू किया, उसको मैंने फाइन ट्यून किया। मैनुअल ट्रेडिंग मैंने कम अज कम काफी अरसा तक उस मैनुअल ट्रेडिंग करता रहा, मेरे पास क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी बैकग्राउंड था काफी ज्यादा। तो इसलिए मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा क्विक हो गया प्रोसेस। फिर उसके बाद मैंने अपना जो एक्सपर्ट एडवाइजर था उसको बनवाया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, ये तरीकाकार है। अगर आपने खुद से अपना सिस्टम जो है उसको डेवलप करना है तो। ठीक है, और ये मैं रिकमेंड करूंगा कि हर बंदा इस सिस्टम को फॉलो करे, क्योंकि याद रखिएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, ये शुगल मेला नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग बर्बाद हो जाते हैं, और वो तभी बर्बाद हो जाते हैं जब वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। मैंने अपने कैरियर में बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से ट्रेडर्स देखे हैं जिनका सत्यानाश फिर गया था। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने डेमो ट्रेडिंग की ही नहीं, वो डायरेक्ट लाइव पर ही कर रहे थे जो भी कर रहे थे। अब आ जाते हैं ये सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, स्ट्रेटजी है क्या? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इंडिकेटर्स हैं वो बेसिकली आपको वो चीज़ बता रहे होते हैं जो कि आप वैसे ही नेकेड आई से भी देख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मार्केट जो है वो अब नीचे गिरी जा रही है, डंप हुई जा रही है। एक इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि मार्केट की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। वो कह देगा कि मार्केट डंप हो रही है, बाय कर लो। मतलब ये तो आपको नजर आ रहा है ना कि भाई मार्केट गिरी जा रही है। अब वो ये नहीं बताएगा कि मार्केट रिवर्स कब होगी, आपको प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी नहीं बताएगा कि भाई यहाँ पर से मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। तो मुझे बेसिकली वो स्ट्रेटजीज पसंद है जो कि मार्केट रिवर्सल को डिटेक्ट करने वाली स्ट्रेटजीज होती हैं, जो कि आपको फ्यूचर का बताती हैं कि भाई यहाँ पर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो सप्लाई एंड डिमांड जो स्ट्रेटजी है बेसिकली ये एंटी ट्रेंड स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, अगर मार्केट गिरी जा रही है, ये आपको ऐसे जोन्स बताती है कि यहाँ से मार्केट जो है ना पुल करेगी वापस। ठीक है, और अब मैंने स्ट्रेटजी को ऐसे फाइन ट्यून किया है कि मार्केट अगर वहां से पुल नहीं भी करती है तो लाजमी वहां से इतना वो ऊपर आ जाती है कि मेरा प्रॉफिट निकल आता है, मतलब मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। ठीक है, ये खैर हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बाकी जो ट्रेडिंग है बेसिकली लिटरली हजार तो मैंने कम लिखा हुआ है, कई हजारों वेज हैं ट्रेड करने के। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि एक्चुअली काम करते हैं। और बेसिकली जो भी ट्रेडिंग सिस्टम काम करते हैं, मैंने आपको वो पीछे बताई थी वजह कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम कौन सा होता है। ठीक है, तो अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम, हजारों ट्रेडिंग सिस्टम में आप कह लो कि हाथों के ऊपर आप गिन सकोगे। अब बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड है क्या? ठीक है जी, सप्लाई एंड डिमांड का अगर आप लिटरल मतलब लेते हो तो उसका मतलब क्या है? बेसिकली फर्ज करें कि आपके पास हैं जी 10 टमाटर, और 10 टमाटरों के 10 ही गाहक हैं।
ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। 10 टमाटर हैं, 10 ही गाहक हैं। अब आप ले लो कि आपके पास फर्ज करें 2 टमाटर हैं और 10 गाहक हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। ठीक है। इसको हम कहते हैं डिमांड जोन, वहां पे डिमांड जोन। ठीक है। अगेन, अगर आपकी 100 टमाटर हैं और 10 गाहक हैं, अब आपकी सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है, अगेन ये फिर से इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। ठीक है। तो बेसिकली इन लिटरल वर्ड्स ये होती है सप्लाई एंड डिमांड। फॉरेक्स के ज़मान के अंदर हम बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी को हम यूज करते हैं। जो आपका जो चार्ट्स हैं उनके ऊपर हम लोग बेसिकली जोन्स को देख रहे होते हैं, वो ऐसे जोन्स जहां पर स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर प्लेस कर रही है। ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर एक ऑर्डर है फॉर एक बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई बड़ा हेज फंड जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करेगा, वो कभी भी एक गो के अंदर उसका ऑर्डर फुलफिल हो ही नहीं सकता। ठीक है। जैसा मैं अब आपको बता चुका हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्रिप्टो का था, तो मेरे पास बीटीसी काफी ज्यादा हुआ करता था। तो उस जमाने में कई ऐसे कॉइन्स थे जिनका ओवरऑल जो मार्केट वॉल्यूम था वही 100 बीटीसी होता था। वहां पर अगर मैं 5 बीटीसी की ट्रेड लगा रहा हूँ, तो वो 5 बीटीसी की जो ट्रेड है वो कभी भी एक गो के अंदर फुल ही नहीं थी होती। यानी ये होता था कि उसमें से 1 बीटीसी की फुलफिल हो गए ऑर्डर, फिर 2 बीटीसी के फुलफिल हो गए, 3 के हो गए, ओवरऑल करते करते 5 बीटीसी के तकरीबन हो सकता है पूरा दिन लग जाए। तो वो ऑर्डर जो है वो पार्ट्स के अंदर फुलफिल होते हैं, मेरा वहां पे ऑर्डर पड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो बैंक्स और स्मार्ट मनी जो है यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करती है, वहां पर मार्केट वापस हमेशा आती ही आती है उसको फुलफिल करने के लिए, और वहां पर हम लोग पहले ही ऑर्डर लगा के बैठे होते हैं। तो बेसिकली ये जो सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी है, ये जो आपके स्मार्ट मनी के अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए की जाती है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन है। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ चार्ट की तरफ, ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू बेसिकली क्या है ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। तो चलते हैं जी ट्रेडिंग व्यू की तरफ।